बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अरकान असम्बली को इस वक्त डी सीट कर दिया गया है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी नोटिफाई कर दिया है। अब यहाँ लाजमी तौर पर ज़मीनी इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन तमाम अरकान ने उस वक्त इस्तीफ़े जमा कराए थे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सेंटर से बाहर हो गई थी, अदम एतमाद कामयाब हो गई थी और उस वक्त इन तमाम अरकान ने चेयरमैन इमरान खान के कहने पर इस्तीफ़े जमा करा दिए थे। डिप्टी स्पीकर उस वक्त के कासिम सोरी साहब ने ये इस्तीफ़े मंजूर किए थे और उसके बाद उन्होंने इसे आगे इलेक्शन कमीशन को भेज दिया था। लेकिन चूँकि हुकूमत तब्दील हो चुकी थी, राजा परवेज़ अशरफ साहब उसके बाद स्पीकर बन गए, उन्होंने ये इस्तीफ़े रोक लिए। बाद में ये इस्तीफ़े ओपन भी किए गए और ये मुख्तलिफ अरकान को बुलाया भी गया, लेकिन कोई भी रुकन वहाँ उनके पास नहीं पहुँचा। उसके बाद ये मामला किसी हद तक वहीं का वहीं जमा रहा, ठप हो गया। अब उस वक़्त ये इस्तीफ़े मंजूर क्यों नहीं किए गए? अंदेशा यही था कि अगर ये इस्तीफ़े मंजूर किए जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक़्त कभी भी नहीं चाहेगी कि वो ज़मीनी इंतखाबात की तरफ जाए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहेगी कि आम इंतखाबात हों और ये मुतालबा फिर ज़ोर पकड़ जाएगा, एजिटेशन आएगी, सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होगी। और इसी अंदेशे के पेश नज़र ये इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए थे। लेकिन उस वक्त इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए थे और यही कहा गया था कि ये प्रोसेस मुकम्मल होगा जब तमाम अरकान आएंगे। और ये कहा गया था कि प्रोसेस इस तरह होना है कि जी 5-5 लोगों का ग्रुप आएगा, वो यहाँ के स्पीकर साहब के सामने तस्दीक करेगा और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर कर दिए जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा ग्रुप नहीं पहुँचा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रुकन नहीं पहुँचा जिसने जाके वहाँ तस्दीक की हो। ये तकरीबन 2-3 माह ये मामला लटका रहा, लेकिन अचानक इस वक्त ये इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। पंजाब की हुकूमत, इसकी तवक्को नहीं थी कि पंजाब की हुकूमत भी पीडीएम के हाथ से इस तरीके से जा सकती है, लेकिन जब उस हुकूमत के तेवर देखे, उसके साथ अदलिया के तेवर देखे, तो पीडीएम के रहनुमाओं को ये महसूस होने लगा कि सेंटर की हुकूमत भी अब उनके पास से जा सकती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि वो हुकूमत में ना रहें, वो अब भी ये चाहते थे कि वो असम्बली जो है वो डिज़ोल्व करा दें, नए इंतखाबात की तरफ चले जाएँ। लेकिन जिस तरह पंजाब की हुकूमत को रेजिस्टेंस पे मजबूर किया गया, हमजा शहबाज शरीफ साहब उस वक़्त इस्तीफ़ा देना चाह रहे थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब लाहौर पहुंच गए। उन्होंने कहा जी नहीं, आपने कोई इस्तीफ़ा नहीं देना, हमने मुकाबला करना है, हमारे पास बड़े पत्ते हैं। और उस वक़्त पीडीएम की हुकूमत को ये तवक्को भी थी, पीएमएलएन को भी ये तवक्को पैदा होगी कि आसिफ जरदारी साहब यहाँ मौजूद है, लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ करके जाएंगे। उन्होंने एक अच्छा पत्ता खेला, लेकिन उस पत्ते से पहले वो बड़ी सारी गलतियाँ कर गए, जिसकी वजह से चाहते हुए भी वो अपनी पसंद का फैसला नहीं ले सके। अदलिया ने ऐसा दुबंग फैसला उस वक़्त दिया जिसकी तवक्को कोई भी नहीं कर रहा था। अब था क्या, ये प्लान बी भी इसके अंदर शामिल था कि जी अगर फ़र्ज़ करें अदलिया फ़ैसला दे देती है हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ तो हलफ नहीं लिया जाएगा, इसी में रुकावट पैदा की जाएगी, नज़रसानी की अपील की जाएगी। लेकिन उस वक़्त किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये फ़ैसला इतना ख़तरनाक भी आ सकता है कि हलफ लेने के लिए भी सदर मुमलिकत से कह दिया जाएगा और ये सारा जो प्रोसेस है ये रात में ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा डरावना ख्वाब था पीडीएम के लिए। इसीलिए अब पीडीएम को ये अंदेशा हो गया था और कुछ ऐसी खबरें भी इस वक्त आ रही थी पीएमएलक्यू के ज़राए से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए से कि जब सेंटर की हुकूमत ली जाए। अब इन रहनुमाओं का ये ख्याल था, बल्कि पीडीएम के रहनुमाओं का भी ये ख्याल था कि सेंटर की हुकूमत भी उनके पास से जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफीन जो कौमी असम्बली में थे वो भी इस वक्त अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इमरान खान साहब उनके लिए नरम गोशा रखें तो वो भी पार्टी के अंदर वापस जा सकते हैं। ये कुछ ऐसी खबरें भी थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब को, आसिफ जरदारी साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इसका अंदेशा भी था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में जिन हलकों से ये अरकान मुंतखब हुए थे वहाँ के जो ज़ेली हल्के वहाँ जहाँ भी इंतखाब हुआ है तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीते। बासित सुल्तान बुखारी साहब की मिसाल ले लें, मुजफ्फरगढ़ के ये ताकतवर सियासतदान हैं, इस हल्के PP 272 से ये खुद भी मुंतखब हुए, इनके वालिद भी मुंतखब हुए, इनकी वालिदा भी मुंतखब हुई, लेकिन ये इंतखाब वो बुरी तरीके से वहाँ से हार गए। तो इस वक्त उनको अंदेशा था कि यहाँ कुछ भी हो सकता है।
इसलिए अब हिफ्ज़ मा तकद्दम के तौर पर ये 11 इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं। इसके बाद कोई इस्तीफ़ा नहीं आएगा, कोई इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होगा, ये प्रोसेस यहीं तक है। अब इसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि ये डर पैदा हो गया था, खौफ पैदा हो गया था कि इस सेंटर की हुकूमत इस वक्त जा सकती है, इसलिए अब ये इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। आज ये अरकान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डी नोटिफाई भी हो गए और डी नोटिफाई होने के बाद जो अब सूरत हाल है कि लाजमी तौर पर यहाँ ज़िमनी इंतखाब भी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाब लड़ती है नहीं लड़ती है, ये सूरत हाल, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस हवाले से हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन इमरान खान साहब का ज़िमनी इंतखाब के हवाले से कोई स्ट्रेटजी नहीं है कौमी असम्बली में, और वो ये भी नहीं चाहते कि हुकूमत को गिराया जाए। वो इस वक्त नहीं चाह रहे थे कि वो हुकूमत के अंदर आ जाए, पावर के अंदर आ जाए। अगरचे PMLQ के कुछ ऐसे रहनुमा थे जिनकी ख्वाहिश थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे रहनुमा थे जिनकी ख्वाहिश थी, लेकिन इमरान खान साहब की यह ख्वाहिश नहीं थी कि वो आएँ और दोबारा से हुकूमत में आ जाए। वो चाहते हैं कि वो इंतखाबात हों, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो फ़िलहाल ये भी नहीं चाहते कि अभी फ़ौरी इंतखाबात हों। वो कम अज़ कम इसके लिए अभी 4-5 माह चाहते हैं। इसमें 2 माह जो वो चाहते हैं वो सिंध में वर्क के लिए चाहते हैं। आइंदा चंद दिनों के अंदर आपको दिखाई देगा कि इमरान खान साहब आपको ठट्ठा में भी नज़र आएंगे, आपको ये हैदराबाद में भी नज़र आएंगे, लाड़काना में भी नज़र आएंगे, आपको ये अंदरून सिंध बदीन के अंदर भी नज़र आएंगे। ये मुख्तलिफ जगहों पे इमरान खान साहब इस वक्त प्लान कर चुके हैं और इस प्लान का अंदाज़ा आसिफ अली जरदारी साहब को भी था। आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते थे कि पंजाब में इनको शिकस्त दे दी जाए, पंजाब की हुकूमत इनके कब्ज़े में ना आए, ताकि इमरान खान साहब की तवज्जो पंजाब पे सबसे ज़्यादा रहे। लेकिन जब ये हुकूमत उनके हाथ से चली गई तो उस वक़्त उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उनके साथ ये इस वक्त क्या होने जा रहा है, क्योंकि उन्हें पहले पता था कि इमरान खान साहब अब सिंध का रुख करेंगे और इन्होंने लाजमी तौर पर सिंध का जाना। 2 माह इन्होंने काम करना है सिंध में इमरान खान साहब ने, और वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब के मुरीदैन भी होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी होंगे। ये सादकाबाद से निकलेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने जलसे करेंगे, ये तहसील हेड क्वार्टर पर भी जलसे करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर भी जलसे करेंगे, और वहाँ बड़ी शख्सियात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी वाबस्ता रही हैं वो शख्सियात इनके साथ अब शामिल होंगी। PMLN की भी शख्सियात इनके साथ शामिल होंगी, दीगर जो मुख्तलिफ जमातें हैं वो भी इनके साथ शामिल होती जाएंगी। इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा है, बल्कि उन्हें यकीन है कि वो आइंदा जो 2 माह है उसमें सिंध को ज़ेर कर लेंगे। आसिफ अली जरदारी इस वक्त उनका सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है और वही चाहते हैं कि वो आसिफ अली जरदारी को ज़ेर करें। सिंध, वो 2 महीने उनकी तवज्जो सिंध में रहेगी। जब ये उनका मुकम्मल हो जाएगा दौरा सिंध को, वो समझेंगे कि वो उन्होंने ज़ेर कर लिया है, तो उसके बाद इमरान खान साहब फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। मुतालबा भी आएगा, बड़ी शिद्दत के साथ ये मुतालबा आएगा और ये मुतालबा उस वक्त मानना भी पड़ेगा। ये अंदाज़ा है, PDM को भी अंदाज़ा है, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाज़ा है कि अब इमरान खान साहब जिस वक्त इंतखाब का मुतालबा लेके आएंगे वो बड़ा जानदार होगा और उस मुतालबे को मानना भी पड़ेगा। तो सूरत हाल अब तक यही है कि इस वक्त जो अंदेशा इस वक्त खाया जा रहा था, इस अंदेशे का वाज़ेह तौर पर अब ये सामने आ गया है कि एक बड़ा डर PDM की सफ़ों के अंदर मौजूद है कि इमरान खान साहब उनकी सफ़ों को तितर बितर इस वक्त कर सकते हैं, वो उनकी सफ़ों को इस वक्त ख़राब कर सकते हैं। और PDM ने अपने आप को बचाने के लिए इस वक्त ये 11 इस्तीफ़े मंजूर किए। यहाँ ज़िमनी इंतखाब होगा या नहीं होगा, इस हवाले से भी कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल में अगर ज़िमनी इंतखाब होता भी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ये इंतखाब शायद नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो मुज़ामत करेंगे इस इंतखाब की तरफ, और इस इंतखाब को वो हत्तुल बिसा इंतखाब को नहीं होने देंगे। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होने जा रही है आने वाले दिनों के अंदर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने